पश्चिम एशिया इस समय भीषण तनाव और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव ने पूरे क्षेत्र को जंग की दहलीज पर ला खड़ा कर दिया है। हवाई हमले, मिसाइलें, समुद्री नाकेबंदी की चेतावनी और कड़े बयान, इन सब के बीच सबसे ज्यादा कीमत आम नागरिक को चुकानी पड़ रही है। और इसी भयावह परिदृश्य में ईरान के दक्षिणी शहर मिनाब से आई एक खबर ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं है, बल्कि उन मासूम जिंदगियों की है जो युद्ध की आग में बुझ गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिनाब के एक प्राथमिक विद्यालय पर हुए एक भीषण एयर स्ट्राइक में 160 से ज्यादा नन्ही बच्चियों की मौत हो चुकी है। वे छोटी छोटी छात्राएं थीं जिनकी दुनिया अभी किताबों, रंगों और सपनों से भरी हुई थी। उस दिन स्कूल में पढ़ाई चल रही थी, क्लासरूम में हंसी गूंज रही थी और अचानक से आसमान से आई एक विनाशकारी आवाज ने सब कुछ बदल दिया। विस्फोट इतना भयंकर और भीषण था कि स्कूल की इमारत कुछ ही पलों में मलबे में तब्दील हो गई। जो जगह सुबह तक भविष्य गढ़ रही थी, वहीं दोपहर तक खामोश खंडर वो इमारत बन चुकी थी। इस हमले के बाद मिनाब की सड़कों पर मातम का सैलाब नजर आ रहा है। सफेद कफनों में लिपटी नन्ही बच्चियों की ताबूतें कतारों में रखी हुई थी। माता पिता जिनके हाथों में कभी स्कूल बैग थमाए जाते थे, आज उन्हीं हाथों से अपनी बेटियों को आखिरी विदाई दे रहे थे। किसी माँ की चीख, किसी पिता की खामोशी, पूरे शहर में एक सामूहिक शोक की लहर नजर आ रही थी। बाजार बंद रहे, गलियों में सन्नाटा पसरा रहा। हर घर में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर इन मासूमों का कसूर क्या था। ईरान के विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पर 160 से ज्यादा कब्रों की तस्वीरें साझा की। लंबी कतारों में बनी छोटी छोटी कब्रें दुनिया के लिए एक झकझोर देने वाला दृश्य बन गई। उन्होंने लिखा कि ये तस्वीरें शब्दों से परे एक त्रासदी को बयान करती हैं। उनके शब्दों में ये बस छोटी छोटी लड़कियां थीं जो रंगों से भरी किताबों में इंद्रधनुष बनाती थीं, अब कब्र की ठंडी खामोशी में सो रही हैं। ये बयान भावनात्मक भी था और राजनीतिक भी था, क्योंकि इसके साथ ही ईरान ने इस हमले के लिए अमेरिका और इजरायल को जिम्मेदार ठहराया। ये घटना ऐसे वक्त पर हुई है जब क्षेत्र में अमेरिका और इजरायल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई और ज्यादा घातक हो रही है। इजरायल पहले से ही ईरान के सैन्य ठिकानों और मिसाइल ढांचों को निशाना बनाने का दावा कर रहा था। वहीं अमेरिका भी खाड़ी क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति यहां पर बढ़ा चुका था। जवाब में ईरान ने कई बार चेतावनी दी कि वे अपने खिलाफ किसी भी हमले का करारा जवाब देगा। समुद्री मार्गों पर तनाव, विशेष तौर पर अगर हॉर्मुज स्ट्रेट की हम बात करें तो उसके आसपास गतिविधियां पहले से ही वैश्विक चिंता का विषय बनी हुई थी। ऐसे माहौल में मिनाब का ये हमला पूरे संघर्ष को और ज्यादा संवेदनशील बना देता है। हालांकि इस हमले को लेकर स्वतंत्र और निष्पक्ष पुष्टि अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और मानवाधिकार संगठनों ने घटना की जांच की मांग की है। कई संगठनों ने इसे संभावित रूप से अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून का उल्लंघन बताया है, क्योंकि युद्ध के नियमों के तहत स्कूलों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना गंभीर अपराध माना जाता है। अगर ये साबित होता है कि हमला जानबूझकर नागरिक क्षेत्र पर किया गया तो ये वैश्विक स्तर पर एक बड़ा कानूनी और नैतिक प्रश्न खड़ा करेगा। हालांकि देखिए, विशेषज्ञों का ये मानना है कि वर्तमान संघर्ष सिर्फ सैन्य ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि रणनीतिक दबाव और मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा बन चुका है। अमेरिका और इजरायल का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमता को सीमित करना है। बताया ये भी जा रहा है कि जबकि ईरान इसे अपनी संप्रभुता और अस्तित्व की लड़ाई के रूप में पेश कर रहा है, लेकिन इस राजनीतिक और सामरिक खींचतान के बीच जो सबसे कमजोर कड़ी है वो है आम नागरिक, खासतौर पर बच्चे। मिनाब की घटना ने एक बार फिर से दुनिया को याद दिलाया है कि युद्ध की असली तस्वीर सिर्फ नक्शों और मिसाइलों में नहीं होती है, बल्कि उन घरों में होती है जहां पर अभी कभी स्कूलों की घंटी की बात नहीं होगी। जिन कमरों में पहले होमवर्क और खिलौना की बातें होती थी, वहां पर अब खामोशी है। जिन दीवारों पर भविष्य के सपने टंगे थे, गढ़े जाते थे, अब वहां पर सिर्फ मातम की परछाइयां नजर आएंगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने अब दोहरी चुनौती है। एक और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बहाल करना, और दूसरी ओर इस तरह की घटनाओं की निष्पक्ष जांच को सुनिश्चित करना। संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संस्थानों से अपील की जा रही है कि वे तत्काल हस्तक्षेप कर हालात को काबू में लाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर ये संघर्ष और ज्यादा फैलता है तो इसके परिणाम सिर्फ ईरान या इजरायल तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि ऊर्जा बाजार, वैश्विक अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय संतुलन पर भी प्रभावित
होते हुए नजर आएंगे, वहां तक इसका प्रभाव होगा। आज मिनाव में हर कब्र, हर रोता चेहरा, हर सूनी कक्षा एक ही सवाल पूछ रही है, क्या युद्ध की राजनीति में बच्चों की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है? क्या अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन की लड़ाई में मासूमों का खून जो है उसे अनदेखा कर दिया जाएगा? ये कहानी सिर्फ एक देश की त्रासदी नहीं, ये मानवता के सामने खड़ा आईना है जो दिखाता है कि जब संवाद की जगह गोलियां ले लेती हैं, मिसाइलें ले लेती हैं, तो सबसे पहले भविष्य ही घायल होता है। मिनाव की ये 160 से ज़्यादा बच्चियां अब सिर्फ एक आंकड़ा नहीं हैं, ये उस सच्चाई का प्रतीक बन चुकी हैं कि युद्ध की कीमत हमेशा निर्दोष ही चुकाते हैं। और शायद यही वो पल है जब दुनिया को तय करना होगा, क्या हम इस त्रासदी को सिर्फ एक खबर की तरह पढ़कर आगे बढ़ जाएंगे या इसे एक चेतावनी मानकर शांति और संवाद की दिशा में कदम उठाएंगे? क्योंकि अगर सवाल अनसुने रह गए तो इतिहास इन्हें बार बार दोहराएगा।